नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते अचानक लगा हो कि अरे, हर कोई कितनी परफेक्ट जिंदगी जी रहा है सिवाय हमारे, और अपनी ही सारी मेहनत, सारी उपलब्धियां छोटी लगने लगती है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। तो आज हम ठीक इसी तुलना के जाल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे और देखेंगे कि भगवद गीता का सदियों पुराना ज्ञान इसमें हमारी मदद कैसे कर सकता है। चलिए, सबसे पहले इस भावना की जड़ तक चलते हैं। ये जो तुलना करने की आदत है ना, ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। यह आप जानते हैं, एक ऐसे खामोश चोर की तरह है जो धीरे-धीरे हमारी खुशी और मन की शांति को चुरा लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम में से ज्यादातर लोगों के लिए हाँ ही होगा, भले ही हम इसे खुलकर ना माने। देखिए, खुद को दूसरों से मापना थोड़ा बहुत तो इंसानी स्वभाव है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये एक जुनून बन जाता है और हमें नीचे खींचने लगता है। जरा सोचिए, हम देख क्या रहे हैं? किसी की जिंदगी के सबसे बेहतरीन पलों का एक कलेक्शन, है ना? शानदार छुट्टियां, सपनों की नौकरी, परफेक्ट रिश्ते। पर जो हम नहीं देख पाते, वो है पर्दे के पीछे का संघर्ष, शक के वो पल और वो सारी मेहनत जो उस एक खूबसूरत तस्वीर तक पहुंचने में लगी है। तो ये सिर्फ बुरा महसूस करने की बात नहीं है। ये जो लगातार तुलना चलती रहती है, वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर एक बहुत भारी बोझ डाल सकती है। आइए जरा समझते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर असल में हो क्या रहा है। देखिए, ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है वो चमक दमक वाली एडिट की हुई परफेक्ट दुनिया जो सोशल मीडिया पर दिखती है, और दूसरी तरफ है जिंदगी की असलियत, जो उलझी हुई है, खूबसूरत है और हाँ, चुनौतियों से भी भरी हुई है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे सामाजिक तुलना या सोशल कंपैरिजन कहते हैं। ये ठीक तब होता है जब आप देखते हैं कि आपके किसी साथी को प्रमोशन मिल गया और आप तुरंत अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा खेल है जिसे हम कभी जीत ही नहीं सकते। और बस यहीं से वो मन में नेगेटिव आवाजें शुरू हो जाती हैं। ये एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है। हम तुलना करते हैं, हमें खुद में कमी महसूस होती है, और फिर हम उस कमी को सही साबित करने के लिए और सबूत खोजने लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस आज की परेशानी का हल किसी सदियों पुराने ज्ञान में छिपा हो? एक ऐसा ज्ञान जो हमें हमेशा अपने अंदर झांकने और शांति पाने में मदद करता आया हो। और यहीं पर एंट्री होती है भगवद गीता की। ये एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक है जो गीता के दिल में बसता है। ये हमें एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया देता है जो हमारे सोचने और दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। आसान शब्दों में कहें तो अपना ध्यान अपने काम पर लगाइए, अपने बीज बोइए, अपने पौधों को पानी दीजिए और उन्हें बढ़ते हुए देखिए। इस बात की फिक्र छोड़ दीजिए कि किसी और के बगीचे में कौन से फूल खिले हैं। आपका फोकस सिर्फ आपके कर्म पर होना चाहिए। गीता हमें यही तो याद दिलाती है कि हम सब अपनी अपनी दौड़ में दौड़ रहे हैं। आपका रास्ता मेरा नहीं है और मेरा रास्ता आपका नहीं है, दोनों ही यूनिक हैं। और जब हम इस सच्चाई को दिल से अपना लेते हैं ना, तो तुलना की सारी ताकत ही खत्म हो जाती है। तो अब सवाल यह है कि इस गहरे ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। आइए इसे 5 बहुत ही आसान प्रैक्टिकल कदमों में तोड़कर समझते हैं, जो हमें शांति की ओर ले जा सकते हैं। ये 5 कदम समझिए आपका पर्सनल रोड मैप हैं। पहला, जागरूक बने, बस उस पल को पकड़िए जब आप तुलना करना शुरू करते हैं। दूसरा, सीमाएं तय करें। तीसरा, आभार व्यक्त करें, अपना फोकस उन चीजों पर लाएं जो आपके पास हैं। चौथा, आत्मतुलना, अपनी आज की प्रोग्रेस को कल के खुद से नापें, न कि आज के किसी और से। और आखिर में, एक उद्देश्य से भरा जीवन जिएं। वैसे तो ये सारे ही कदम जरूरी हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा है जो असल में गेम चेंजर है। ये एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट है जो आपको बाहरी तारीफ की जरूरत से आजाद कर सकता है। ये स्लाइड इस बात को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। बाईं तरफ है तुलना का दर्द, ईर्ष्या और चिंता का कभी ना खत्म होने वाला चक्र, और दाईं तरफ है आत्मतुलना की ताकत, विकास और प्रेरणा का एक पॉजिटिव चक्र। अब चुनाव पूरी तरह से हमारा है कि हमें किस तरफ जाना है। तो देखिए, दिन के आखिर में सारी बात बस एक जगह आकर रुकती है। ये आपकी यात्रा है और सिर्फ आपकी। अपनी रफ्तार को अपनाइए, अपनी छोटी से छोटी प्रोग्रेस का जश्न मनाइए और बाकी सब कुछ उसे जाने दीजिए। ये एक लाइन मुझे लगता है पूरी बात का सार है। जब हम अपनी जड़ों से, अपनी सच्चाई से जुड़े होते हैं, तो हम दूसरों की उपलब्धियों या उनकी राय से आसानी से हिलते नहीं हैं। हम शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं।
देखिए, असली शांति तालियों की गड़गड़ाहट या सोशल मीडिया के लाइक्स में नहीं है। वो तो खुद को जानने, खुद को स्वीकार करने और खुद से प्यार करने के उन शांत पलों में मिलती है, हमारी हर कमी के साथ। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं, आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम होगा जो आप इन तुलना की जंजीरों को तोड़ने और अपनी शांति को वापस पाने के लिए उठाएंगे। याद रखिए, शुरुआत हमेशा पहले कदम से ही होती है।